एक प्राचीन युग में जब देवता और असुर पृथ्वी पर विचरण करते थे, हस्तिनापुर के निकट एक घना जंगल था। इस जंगल में एक प्राचीन मंदिर था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहाँ एक रहस्यमयी शक्ति छिपी है। यह कहानी दानवीर कर्ण और परशुराम की है, जिनके बीच एक अनोखा रिश्ता और एक गहरा रहस्य जुड़ा था। कर्ण, जो अपनी दानशीलता और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध थे, एक दिन अपने घोड़े पर सवार होकर उस जंगल में पहुंचे। उनके पास उनका प्रसिद्ध धनुष विजय था, जो उन्हें स्वयं इंद्रदेव ने दिया था। कर्ण का उद्देश्य था उस मंदिर में छिपे एक प्राचीन अस्त्र को ढूंढना, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह समय को नियंत्रित कर सकता है। इस अस्त्र का नाम था कालचक्र। कर्ण ने सुना था कि यह अस्त्र केवल वही प्राप्त कर सकता है जो न केवल युद्ध में निपुण हो, बल्कि उसका हृदय भी शुद्ध हो। कर्ण, जो अपनी दानशीलता के लिए विख्यात थे, को विश्वास था कि वह इस योग्य हैं। लेकिन मंदिर के रास्ते में एक अनजान खतरा उनका इंतजार कर रहा था। जंगल के बीच में एक विशाल वटवृक्ष के नीचे कर्ण को तपस्वी दिखाई दिया। कोई और नहीं, स्वयं परशुराम थे, जो अपने परशु और क्रोध के लिए जाने जाते थे। परशुराम ने कर्ण को रोककर कहा, हे सूत पुत्र, इस मंदिर में प्रवेश करने से पहले तुम्हें मेरी परीक्षा से गुजरना होगा। कर्ण ने विनम्रता से कहा, हे गुरुदेव, मैं आपका शिष्य बनने को तैयार हूँ। कृपया मुझे बताएं, मुझे क्या करना होगा। परशुराम ने मुस्कुराते हुए कहा, यह कोई साधारण परीक्षा नहीं है कर्ण। तुम्हें अपने अस्त्र और शस्त्र का त्याग करना होगा। केवल अपने हृदय की शक्ति से तुम इस रहस्य को सुलझा सकते हो। कर्ण के लिए यह आसान नहीं था। उनका धनुष विजय और उनकी कवच कुंडल उनकी पहचान थे, लेकिन अपनी दानशीलता के कारण उन्होंने बिना सोचे समझे अपने धनुष और कवच को परशुराम के चरणों में रख दिया। परशुराम ने उनकी इस निस्वार्थता को देखकर कहा, तुमने पहली परीक्षा पास कर ली कर्ण, लेकिन असली रहस्य अभी बाकी है। परशुराम कर्ण को मंदिर के गर्भगृह तक ले गए। वहाँ एक प्राचीन शिलालेख था जिस पर लिखा था, जो समय को समझे वही काल चक्र को पाए, पर जो लालच में फंसे वह हमेशा के लिए खो जाए। कर्ण ने शिलालेख को पढ़ा और सोच में पड़ गए। परशुराम ने कहा, इस मंदिर में एक गुप्त कक्ष है जहाँ काल चक्र छिपा है, लेकिन उस कक्ष तक पहुँचने के लिए तुम्हें 3 पहेलियाँ सुलझानी होंगी। प्रत्येक पहेली तुम्हारे हृदय, बुद्धि और साहस की परीक्षा लेगी। पहली पहेली एक विशाल दर्पण के सामने थी। दर्पण में कर्ण को उनका अतीत दिखाई दिया, उनके जन्म का रहस्य, उनकी माता कुंती का त्याग और समाज द्वारा उनकी अवमानना। दर्पण ने कर्ण से पूछा, क्या तुम अपने अतीत को माफ कर सकते हो? कर्ण ने गहरी सांस ली और कहा, मैं अपने अतीत को स्वीकार करता हूँ। मेरी माता ने जो किया वह उनके परिस्थितियों का परिणाम था। मैं उन्हें और अपने जीवन को क्षमा करता हूँ। जैसे ही कर्ण ने यह कहा, दर्पण चमक उठा और एक द्वार खुल गया। दूसरे कक्ष में एक जटिल यंत्र था जिसमें कई ताले और चक्र थे। यंत्र पर लिखा था, सत्य को समझने वाला ही आगे बढ़ेगा। कर्ण को समझ आया कि यह यंत्र उनके अस्त्र और शस्त्र के ज्ञान की परीक्षा ले रहा था। कर्ण ने अपने गुरु परशुराम से प्राप्त ज्ञान को याद किया। उन्होंने यंत्र के प्रत्येक चक्र को इस तरह घुमाया कि वह उनके द्वारा सीखे गए ब्रह्मास्त्र के मंत्रों के क्रम से मेल खाता था। यंत्र खुल गया और एक और द्वार प्रकट हुआ। परशुराम ने कहा, तुमने बुद्धि की परीक्षा पास की कर्ण, लेकिन अब साहस का समय है। तीसरे कक्ष में एक अंधेरा गड्ढा था जिसके नीचे कालचक्र की चमक दिखाई दे रही थी, लेकिन गड्ढे के चारों ओर भयानक छायाएं थीं जो कर्ण के डर को जीवंत कर रही थीं।